बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज मथुरा के रेलवे ग्राउंड में चल रहे ब्रजरथ उत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद हेमा मालिनी समेत कई मंत्री शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में लगभग 3 घंटे रहेंगे। यहाँ वह कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर जनपद मथुरा के राया में दीपावली के दिन आतिशबाजी बाजार में आग लगने के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते आज का दिन काले दिवस के रूप में मनाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद मथुरा के राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपाल बाग में दीपावली के दिन आतिशबाजी बाजार में आग लगने के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 10 दलित समाज के हैं और एक ब्राह्मण समाज से। हमारे द्वारा शासन से मांग की गई कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाए ताकि मृतकों के परिजनों का पालन पोषण हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मकान दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि वे अपना पालन पोषण कर सके। एक ही परिवार में 3 से 4 मौतें हुई हैं। 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भी पुरुष नहीं बचा है, उसमें केवल महिलाएं बची हैं। वहीं जब मैं मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिलने की मांग की तो मुझे मिलने नहीं दिया गया और मिलने की कोशिश करने पर मुझे नजर बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री के जाने के बाद मुश्किल मुझे छोड़ा गया। अब मेरे द्वारा दोबारा से मांग की गई। मेरे द्वारा इस संबंध में ईमेल भी भेजा गया कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले और इस मामले में दोषी हैं वे चाहे कर्मचारी हों या अधिकारी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनके खिलाफ आज तक फिर नहीं हो पाई और ना ही कोई जांच हो रही है। जिस जिले में 11 लोगों की मौत हुई है उस जिले में नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा है, ब्रजरथ के नाम से उत्सव मनाया जा रहा है। तो क्या भाजपा सरकार इन 11 लोगों की मौत के बाद ब्रजरथ उत्सव मना रही है? सरकार को लोगों की मौत के बाद तुरंत कार्यक्रम रद्द करना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह सरकार लाशों पर राजनीति करती है। यह संवेदनशील सरकार है। आज तक हमारे सांसद या फिर कोई प्रधानमंत्री मृतक के परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री मथुरा आए, उनके मुंह से भी मृतक के परिजनों के लिए 2 शब्द नहीं निकले। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमने इसलिए मथुरा से हेमा मालिनी को सांसद चुना था 11 लोगों की मौत हो जाए और आप यहाँ पर डांस करो? आज का दिन हमने काले दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध दर्ज करने वाले हैं, लेकिन मुझे कल शाम से ही घर में नजरबंद कर दिया गया। हमारे कई कार्यकर्ता और नेता घर में नजरबंद है, लेकिन हम इस गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे जब तक मृतकों के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाता। जी अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का ब्रजरथ उत्सव में कार्यक्रम है, आपको हाउस अरेस्ट किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे राया अग्निकांड हुआ पटाखों के कारण, जिसमें 11 मृत्यु हुई और करीब 20 घायल हुए, उसको आपने बड़े जोर शोर से उठाया, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैंने आपको बताया, आप मीडिया के माध्यम से और डायरेक्ट बताया था कि 11 मृत्यु हो चुकी हैं, जिसमें 1 ब्राह्मण समाज का है और 10 दलित समाज के हैं। मैंने प्रशासन से मांग की कि एक तो 50 लाख रुपये मृतक के परिवारजनों को दिया, जिससे आश्रितों को जो उनका पालन पोषण हो सके, बच्चों की शादी हो सके, पढ़ाई लिखाई हो सके। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत एक मकान दिया है, एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे वो अपना पालन पोषण कर सकें, भविष्य उनका बन सके। एक परिवार में 3-3, 4-4 मौत हो चुकी है, एक भी परिवार में नहीं बचा है। 1-2 परिवार तो ऐसे हैं कि एक भी व्यक्ति नहीं बचा, केवल महिला रह गई, विधवा है केवल। तो उनका मैं गया था, उनको सभी जगह मैं देखा, उनका दुख देखा नहीं गया। तो मैंने ये मांग की, तो लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की, तो प्रशासन से, डीएम से, एसएसपी से समय मांगा, नहीं दिया गया। मैं उसके बाद ही मिलने की कोशिश करी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री आए थे और जब मुख्यमंत्री चले गए, जब उसके बाद मुश्किल से छोड़ा, बड़ा परेशान किया मुझे। अब मैंने फिर मांग की कि भाई, उसके बाद ही मैंने अवगत कराया कई प्रोग्रामों के द्वारा, माध्यम आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और मैंने ईमेल भी किया कि मृतक के परिवारों को 50-50 लाख रुपये दो और सरकारी आवास दो, नौकरी दो, और जो दोषी हैं, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, उनके खिलाफ अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है, केवल लेपापोती की जा रही है। हमारी प्रमुख मांग यही है। अब बताइए, जैसे जिले में 11 मौतें हो जाएं, उसमें एक ये नाचने का प्रोग्राम हो रहा है, मथुरा में डांस का प्रोग्राम किया जा रहा है, इस समय ब्रजरथ के नाम पर जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या भाजपा सरकार इस 11 मरे उनकी खुशी में ब्रजरथ उत्सव मना रही है? उनकी लाशों पर राजनीति कर रही है क्या? उसको आर्थिक हिस्सा तुरंत इसको कैंसिल करना चाहिए ब्रजरथ उत्सव को, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये शुरू से ही लाशों पर राजनीति करती है।
इन्हें मरने गिरने की सहानुभूति है ही नहीं किसी के प्रति। संवेदनहीन सरकार है। मैंने अपने जीवन काल में पहली बार संवेदनहीन सरकार देखी है, जो किसी रूप में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। और आज तक कोई भी सांसद हमारा, हेमा मालिनी और मंत्री और मुख्यमंत्री आए थे, 2 शब्द उनके लिए नहीं निकले, न उनसे मिलने गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सरकार, इसीलिए हमने हेमा मालिनी को मथुरा की जनता ने चुना था कि आप 11-11 मौत हो जाए और यहाँ आप डांस करो? तो हमने आज एक काला दिवस के रूप में ये प्रोग्राम रखा था। मुख्यमंत्री और योगी जी को काला जो गुब्बारे के द्वारा हम ये विरोध प्रदर्शन करेंगे मोदी जी का। लेकिन मुझे कल शाम से ही 8 बजे से गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे नहीं लिया था। मेरे कई ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी गिरफ्तार हैं, लेकिन हम इस गिरफ्तारी से न डरने वाले न झुकने वाले। हम विरोध करते रहेंगे जब तक दलित जो समाज के और ब्राह्मण समाज के जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको न्याय नहीं मिलेगा, दोषी जेल नहीं जाएंगे। हमारी मांगे जारी रहेंगी, संघर्ष जारी रहेगा हमारा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। डायमंड जेम्स स्टोन श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा। मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे। अमर हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ फिजिशियन डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सूद, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सूद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा OPD सुविधा उपलब्ध है। हमारे यह ICU, PICU, NICU, डीलक्स रूम, ECG, इको, OT, एक्सरे, पैथोलॉजी, वेंटिलेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी, एम्बुलेंस एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क करें। अमर हेल्थ केयर, निकट राधापुरम क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे, मथुरा। दूरभाष 7060999805 83070700007। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।